रामबाण हैं दादी नानी के घरेलू नुस्खे। कील मुहासे। आज मुहासे सिर्फ किशोरों की समस्या नहीं रह गई। बढ़ते प्रदूषण, तनाव, असंतुलित आहार, कम पानी पीने और नशे की आदत के चलते यह आजकल हर उम्र के लोगों की समस्या बन चुका है। इनसे निजात पाने के लिए बाजार में उपलब्ध किसी पिंपल क्रीम को आजमाने की बजाय यह उपाय अपना कर देखें। मुहासों पर चंदन का पेस्ट लगाने से यह बैठ जाते हैं। इसके लगातार इस्तेमाल से इनके निशान भी खत्म हो जाते हैं। नीम के पानी की भाप लेने से मुहासे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बेसन और मट्ठे का पेस्ट व जायफल और दूध का पेस्ट चेहरे पर लगाने से भी मुहासे कम होते हैं। नींबू, टमाटर का रस या कच्चा पपीता लगाने से भी फायदा होता है। अजवाइन पाउडर को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, मुहासों से छुटकारा मिलेगा। सफ़ेद बालों के लिए नुस्खे। टेंशन, भाग दौड़ भरी जिंदगी, बालों की ठीक से देखभाल न हो पाने और प्रदूषण के कारण बालों का सफ़ेद होना एक आम समस्या बन गया है। बाल डाई करना या कलर करना इस समस्या का एकमात्र विकल्प नहीं। कुछ घरेलू उपचार आजमाकर भी सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है। कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं, बाल सफ़ेद से काले होने लगेंगे। नींबू के रस में आंवला पाउडर मिलाकर सिर पर लगाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। तिल खाएं, इसका तेल भी बालों को काला करने में कारगर है। आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च और चम्मच भर नींबू रस मिलाकर बालों में लगाएं। 15 मिनट बाद बाल धो लें, बाल सफ़ेद से काले होने लगेंगे। प्रतिदिन घी से सिर की मालिश करके भी बालों के सफ़ेद होने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बाल झड़ने की समस्या। नीम का पेस्ट सिर में कुछ देर लगाए रखें, फिर बाल धो लें, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। चाय पत्ती के उबले पानी से बाल धोएं, बाल कम गिरेंगे। बेसन मिला दूध या दही के घोल से बालों को धोएं, फायदा होगा। 10 मिनट का कच्चे पपीते का पेस्ट सिर में लगाएं, बाल नहीं झड़ेंगे और डैंड्रफ रूसी भी नहीं होगी। कफ और सर्दी जुखाम के नुस्खे। सर्दी जुखाम कफ आए दिन की समस्या है। आप ये घरेलू उपाय आजमाकर इनसे बचे रह सकते हैं। नाक बह रही हो तो काली मिर्च, अदरक, तुलसी को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लें, नाक बहना रुक जाएगा। गले में खराश या सूखा कफ होने पर अदरक के पेस्ट में गुड़ और घी मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। नहाते समय शरीर पर नमक रगड़ने से भी जुखाम या नाक बहना बंद हो जाता है। तुलसी के साथ शहद हर 2 घंटे में खाएं, कफ से छुटकारा मिलेगा। शरीर व सांस से दुर्गंध आना। नहाने से पहले शरीर पर बेसन और दही का पेस्ट लगाएं, इससे त्वचा साफ हो जाती है और बंद रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। गाजर का जूस रोज पिएं, तन की दुर्गंध दूर भगाने में यह कारगर है। पान के पत्ते और आंवला को बराबर मात्रा में पीसें, नहाने के पहले इसका पेस्ट लगाएं, फायदा होगा। सांस की बदबू दूर करने के लिए रोज तुलसी के पत्ते चबाएं, इलायची और लौंग चूसने से भी सांस की बदबू से निजात मिलता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के घरेलू उपाय। आँखों की रोशनी हमारे आहार और जीवन शैली पर भी निर्भर करती है। सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आँखें खोलकर साफ पानी के छींटे आँखों में मारने चाहिए, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। प्रातः खाली पेट आधा चम्मच ताज़ा मक्खन, आधा चम्मच पिसी हुई मिश्री और 5 पिसी काली मिर्च मिलाकर चाट लें। इसके बाद कच्चे नारियल की गिरी के 2-3 टुकड़े खूब चबा चबा कर खाएं और ऊपर से थोड़ी सौंफ चबाकर खा लें। फिर 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। यह क्रिया 2 से 3 माह तक जरूर करिए। रात को 1 चम्मच त्रिफला मिट्टी के बर्तन में भिगोकर सुबह छाने हुए पानी से आंखें धोएं। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और कोई बीमारी भी नहीं होती।
प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नियमित रूप से हरी घास पर 15 से 20 मिनट तक नंगे पैर टहलना चाहिए। घास पर ओस की नमी रहती है। नंगे पैर इस पर टहलने से आंखों को तनाव से राहत मिलती है और रोशनी भी बढ़ती है। पैरों के तलवे की सरसों के तेल से नियमित मालिश करनी चाहिए। नहाने से 10 मिनट पूर्व पैरों के अंगूठों को सरसों के तेल से तर करने से आंखों की रोशनी लंबे समय तक कायम रहती है। पालक, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां और पीले फल खाएं। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर कई पीले फल हमारी आंखों के लिए फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त पपीता, संतरा, नींबू आदि के सेवन से दिन की रोशनी में हमारे देखने की क्षमता बढ़ती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 1-2 गाजर खूब चबा चबा कर खाएं। गाजर का रस निकाल कर भोजन के घंटे भर बाद पिएं। नियमित रूप से अंगूर खाएं। अंगूर के सेवन से रात में देखने की क्षमता बढ़ती है। 2 अखरोट और 3 हरड़ की गुठली को जलाकर उनकी भस्म के साथ 4 काली मिर्च को पीसकर उसका मंजन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। 10 ग्राम छोटी हरी इलायची, 20 ग्राम सौंफ के मिश्रण को महीन पीस लें। 1 चम्मच चूर्ण को दूध के साथ नियमित रूप से पीने से आँखों की ज्योति अवश्य ही बढ़ती है। अनार के 5 से 6 पत्ते को पीसकर दिन में 2 बार लेप करने से दुखती आँख में लाभ होता है और रोशनी भी बढ़ती है। 300 ग्राम सौंफ को अच्छे से साफ करके कांच के बर्तन में रख लें। अब बादाम और गाजर के रस से सौंफ को 3 बार भिगोएं। जब सूख जाए तो इसे रोज रात दूध के साथ लें। इससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। सूखे आंवले को रात में पानी में अच्छी तरह धोकर भिगो दें। फिर दिन में 3 बार इसे रुई से आँखों में डालें और आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी रूप में अपने खाने पीने में अवश्य ही प्रयोग करें। 3 माह के अंदर ही चश्मा उतर जाएगा। प्रतिदिन भोजन के साथ 50 से 100 ग्राम मात्रा में पत्ता गोभी के पत्तों का सलाद बारीक कतर कर इन पर पिसा हुआ सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर खूब चबा चबा कर खाएं। आँखों की स्वस्थता के लिए अच्छी नींद जरूरी है, नहीं तो आँखों के नीचे काला घेरा पड़ जाता है और रोशनी भी कम होती है। जब आँख भारी होने लगे, नींद का समय हो जाए तब जागना उचित नहीं। सूर्योदय के बाद सोए रहने, दिन में सोने और रात में देर तक जागने से आँख पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे आँखें रूखी और बेजान होने लगती हैं। लगातार बिस्तर पर लेटकर यात्रा के दौरान पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई के समय आँखों को पर्याप्त विश्राम दें। अतिरिक्त सूर्य की ओर भी टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। आँखों की रोशनी तेज करने के लिए अपनी डाइट में प्याज और लहसुन को जरूर शामिल करें। इनमें सल्फर होता है जो आँखों के लिए ग्लूटाथाइन नामक एंटीऑक्सीडेंट तैयार करता है, जिससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। सोया व इसके उत्पाद में फैट्स बहुत कम व प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें जरूरी फैटी एसिड, विटामिन ई व कई जरूरी तत्व होते हैं जो आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बालों पर रंग, हेयर डाई और केमिकल वाले शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। इसका भी बुरा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। लगातार टीवी देखने से आंखों की ज्योति घटती है, क्योंकि टीवी से निकलने वाली घातक किरणें हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। कभी भी बहुत पास या बहुत दूर और लेटकर भी टीवी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना। धन्यवाद।